हे फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडी। और आज हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर 2022, जिसका पहला प्रश्न है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो उसका नाम है राजकुमार वर्मा, दीपदान। सेकंड है यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए। तो इसका नाम है राहुल सांस्कृतियन। थर्ड है छायावादी लेखक तथा रचना का नाम लिखिए। इसमें आपसे लेखक और रचना दोनों के नाम पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद जी, जिसकी रचना है चंद्रगुप्त। सेकंड है महादेवी वर्मा और इसकी रचनाएं हैं स्मृति की रेखाएं। 4 नंबर का प्रश्न है किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक का नाम है राहुल सांस्कृतियान। 5th नंबर का प्रश्न है क्या बोलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर है आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक है। अगला प्रश्न है रस मीमांसा किसकी रचना है। तो किसकी रचना है रस मीमांसा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला प्रश्न है किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो यह है विष्णु प्रभाकर। 8 नंबर का प्रश्न है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है? यह उपन्यास विधा। 9 नंबर का प्रश्न है आपका रीतिकाल की 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। इसमें आपसे 2 विशेषताएं पूछी गई है, जिसकी पहली है श्रृंगार रस की प्रधानता, दोहा, छंदों की प्रचुरता। मैंने आपको 3 बताई हुई है, इसमें आपसे 2 पूछी है। 10 नंबर का प्रश्न है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी पहली है प्रेम सौंदर्य का चित्रण और सेकंड है प्रकृति का मानवीकरण। 11 नंबर का प्रश्न है प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। विशेषताएं प्रवृत्तियां एक ही चीज होती है। तो पहला है गुंठा और निराशा का स्वर और दूसरा है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। 12वें नंबर का प्रश्न है रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा रचना लिखिए। तो इसके प्रमुख कवि है बिहारी, जिसकी रचनाएं हैं बिहारी सतसई, और दूसरा है मतीराम, इसकी रचनाएं हैं मतीराम सतसई। अगला प्रश्न है छायावादी युग के 2 कवि तथा उनकी रचनाएं का नाम लिखिए। तो इसके 2 कवि है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की काम्यानी आशु, महादेवी वर्मा की है यामा दीप शिखा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवि तथा रचना का नाम लिखिए। तो इसके 2 कवि है संचिदानंद, हीरानंद, वात्सल्यान अज्ञ। इसकी रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार और दूसरी है धर्मवीर भारती कनुप्रिया। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी युग के किन्हीं 2 कवि का नाम लिखिए। तो इसके 2 कवि है सुमित्रानंदन पंत और रामविलास शर्मा और इसकी रचनाएं हैं पल्लव चित्तांबर नवजागरण। अगला है किसी एक एकांकी के लेखक का नाम। तो इसके लेखक का नाम है रामकुमार वर्मा, दीपदान। 17 नंबर के प्रश्न में है गद्य खंड। इसमें आपसे पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो आप कैसे लिखेंगे? तो पहले आप लिखेंगे नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद जन्म सन 1884, जन्म स्थान बस्ती जिले का आगोना ग्राम, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा FA इंटरमीडिएट, प्रारंभिक शिक्षा पिता के साथ राठ तहसील नामक ग्राम में, आजीविका अध्यापन, लेखक प्राध्यापक, भाषा का ज्ञान हिंदी, उर्दू, बंगाल, संस्कृत, अंग्रेजी। मृत्यु हुई थी इसकी सन 1941 में। और लेखन विधा आलोचना, निबंध, नाटक। साहित्य में पहचान निबंधकार, अनुवादक, संपादक। भाषा शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। और इसकी शैली है वर्णात्मक, आलोचनात्मक, भाव्यात्मक। साहित्य में स्थान शुक्ला जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। रचनाएं हैं इनकी रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, आनंद। इसी प्रकार हम जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में शुद्धनी साहू नामक के वैश्य परिवार में हुआ था।
पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू था। युवावस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभूलाल ने किया। प्रसाद जी हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषा की शिक्षा घर पर ही प्राप्त किए। वेद पुराण का भी ज्ञान था उन्हें। इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। ऋण चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति बेच दी। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। रंज द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया और काशी में 1937 को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। रचनाएं आंसू, झरना आदि। आप इस प्रकार भी जीवन परिचय लिख सकते हैं और मैंने आपको इजीली फर्स्ट में बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा कर लीजिए। आगे देखते हैं। 18 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है पद्यखंड में सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई भी आ सकता है आपको। 19 नंबर के प्रश्न में रस की परिभाषा देखते हैं। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। जब हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों में पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसके एग्जाम्पल है विंध्य के वासी, उदासी, तापव्रत धारी, महाविनी, नारी दुखारे, गौतम तीय तरी, तुलसी सो क्या सुनी, मैं मनु वृंद सुखारे, देहे सिला तब चंद्रमुखी पर से, पद मंजूल कंज तिहारे, किनी भली रघुनाथ करुणा करी, कानन को पगुधारे। यह इसका एग्जाम्पल है। इसमें स्पष्टीकरण देखते हैं। स्थायी भाव है हास्य, हंसी। आलंबन है बिहार के वासी, तपस्वी। और अनुभाव है हंसना। संचारी भाव है स्मृति, सफलता आदि। सेकंड देखते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अगला है अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना किए जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, हरिपद कोमल कमल से। रूपक अलंकार का देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राई, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं, जिसमें आकाश का है अंबर, आसमान। सेकंड है इंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज। थर्ड है कमल, नीरज, कंज। फोर्थ है कपड़ा, पट, वर्षण, चीर। फिफ्थ है घर, भवन, ग्रह। 6 नंबर पे है बादल, घन, मेघ, जलद। 7 में है वायु, अनिल, हवा, पवन। और सूरज का है दिनकर, भास्कर। हाथी का है गज। आप लिख सकते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है महत्वपूर्ण निबंध। इसमें से आपको 5 मैंने बताए हुए हैं, जिसमें से कोई भी आ सकता है। फर्स्ट है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। पूरा ए से लिखा हुआ है। सेकंड है छात्र और अनुशासन। थर्ड है स्वदेश प्रेम, देश प्रेम। और 4 नंबर पे है कोरोना वायरस। इसमें भी मैंने आपको पूरा निबंध बनाकर दिया हुआ है। और 5th है जनसंख्या वृद्धि। आप 5 में से कोई भी तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।